क्लास 10th कैसे हैं आप लोग। 10th में सोशल साइंस का नाम सुन के डर तो बहुत लग रहा होगा कि इस बार किस तरीके से सिलेबस को इंक्रीज़ किया गया है 2022 और 23 के लिए। तो एक बार अपन सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस डर को भी आज अपन इस पूरी सीरीज़ में ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर ले। हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन आफ्टर हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है पर यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है द राइज या नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें इंडिया से रिलेटेड किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, सिर्फ दो ही देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। देन आफ्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन एक ही वर्ड है जो इस पूरे चैप्टर को डिफाइन कर सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक प्रकार से नए तरीके से इसको ऐड किया गया है, उसके बारे में भी अपन यहाँ पे इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आफ्टर ऑल बहुत टाइम बाद चैप्टर ऐड हुआ है, मेरे ख्याल से 5 से 6 साल बाद ये चैप्टर ऐड हुआ है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी बेहतरीन चैप्टर हुआ करता था। वन ऑफ माई इनिशियल फेज़ ऑफ टीचिंग में मैं जब इसको पढ़ाया करता था तो बहुत मज़ा आता था। फिर अपन बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर कौन सा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें रिसोर्सेज, उसकी प्लानिंग, उसके डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। ये चैप्टर फिर से बहुत टाइम बाद ऐड हुआ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, फ्लोरा फौना के बारे में जानेंगे, उनके कंजर्वेशन मेथड के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अपन डिस्कस करेंगे। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज भी हमारे हिसाब से बहुत टाइम बाद ऐड हुआ है, तो इस बार ना सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है बच्चा लोगों, तो डरना नहीं है ना, बिल्कुल हिम्मत बांधे रखना है अपन को। वाटर रिसोर्सेज। फिर अपन एग्रीकल्चर को भी इसमें डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। देन कम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फाइनली लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये सारे चैप्टर अल्टीमेटली ज्योग्राफी के काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी तरीके से कनेक्टेड चैप्टर हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और एक प्रकार से बिल्कुल ईजी करके अपन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ का लेना देना है, कैसे नेशनल हाईवेज़ का इंडस्ट्रीज से लेना देना है, वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म लगभग एक जैसे चैप्टर हैं, तो अपन दोनों चैप्टर को बिल्कुल पैरेलल लेके चलेंगे ताकि आपको बहुत इजी वे में अंडरस्टूड करा दें कि भैया चीज़ें क्या होने वाली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही ज़्यादा समय बाद इस चैप्टर को ऐड किया गया है और यकीन मानो बच्चों बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टी, और जिस तरीके से उठापटक चल रही है ना अपने देश में, महाराष्ट्र ले लो या कहीं भी ले लो, उसके बारे में अपन इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। फिर आता है आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर अपन इकोनॉमिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट है क्या, क्या डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स, ऐसी कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के कितने टाइप्स के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर क्वार्टनरी भी होता है, उसके आगे भी सेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली पहले 3 ही डिस्कस करेंगे। फिर आता है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा प्यारा चैप्टर है बच्चा लोगों, ये पूरी तरीके से बताएगा कि आज का मनी ना कैसे एग्जिस्टेंस में आया, और खाली एक डायग्राम, ओनली सिंगल डायग्राम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देगा। इज़ दैट क्लियर? तो वो डायग्राम हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से बनाते हो, पूरी तरीके से आपको बता देगा कि इस चैप्टर में है क्या। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को अपन डिस्कस करेंगे, और जो कंज्यूमर राइट्स है वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होना है, तो उस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। याद रखना प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क भी अभी से बता देते हैं कि देखो सीबीएसई ने ना पहले ही से प्रोजेक्ट फिक्स किए हुए हैं हर क्लास के लिए कि भैया इस क्लास के लिए अपन ये प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों के लिए। तो 10th क्लास के लिए 3 इश्यूज़ इन्होंने या 3 टॉपिक्स इन्होंने पकड़े हुए। सबसे पहले कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज़
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कंज्यूमर अवेयरनेस में आप बता सकते हो कि जागो ग्राहक जागो का कंसेप्ट या बिलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप बता। सोशल इश्यूज़ जैसे पोवर्टी आपने ले ली, ये एक सेकेंड ना, ये ड्रॉ नहीं करना था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है यार। पोवर्टी क्या एक सोशल इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या एक ये सोशल इश्यूज़ है। तो ऐसी कुछ इश्यूज़ आप सोशल इश्यूज़ में बता सकते हो और प्रेजेंटेशन या अपना प्रोजेक्ट टीचर को दे सकते हैं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करके आप देश को, पूरे वर्ल्ड को और पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है मेरे दोस्तों, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल विल टुगेदर हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, और सोशल साइंस में मज़ा तो आएगा, याद रखना। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।